जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक बहुत प्यारी सी गज़ल लेके जो मैंने अलीगढ़ में सीखी थी। और इस गज़ल का एक्सप्लेनेशन लाइफ स्किल से कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगी, सुनिएगा। और शुरू करने के पहले ये जो मेरी ज्वेलरी है, पोल्का पर्ल ज्वेलरी, ये मुझे प्रियंका ने गिफ्ट की थी पिछले साल मेरे बर्थडे पे। तो उसको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से कि मुझे मेरी बहनों की कमी महसूस नहीं होने देती। एक प्रियंका उरूज की कमी महसूस होने नहीं देती और स्मिता रूही की कमी महसूस होने नहीं देती। तो शुरू करती हूँ, सुनिएगा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार रहो। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। और ये जो गज़ल है ये लाइफ स्किल बेस्ड इस तरह है कि आप आंख उठा के अपने आसपास सबकी ज़िंदगी देखिए, किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट से भी उठा के देखें तो किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं थी, चाहे वो कृष्ण जी हों, चाहे वो सीता जी हों, चाहे वो राधा जी हों, चाहे वो हमारे रिलीजन से आप ले लीजिए, चाहे रसूलुल्लाह हों, चाहे हज़रत अली हों, चाहे इमाम हुसैन हों, चाहे ईसा मसीह हों, चाहे बीबी मरियम हों। तो जब बुज़ुर्गों, इमामों, पैगंबरों और देवताओं की ज़िंदगी मुकम्मल नहीं थी तो हमारी नहीं है तो क्या इतना बड़ा बवाल है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अपनी लाइफ से। जब मैं शादी करके पुणे में आई तो इमाम की सैलरी इतनी कम थी कि उसको बताने में शर्म लगती थी कि ये क्या सोचेगी कि इंजीनियर लड़का है और इसकी सैलरी इतनी है। लेकिन मैं समझ गई कि इमाम की सैलरी बहुत कम है, इसलिए वो मुझे बता नहीं रहा है। और 2 साल मैं चुपचाप से उसमें मैंने अपनी हर चीज़ को किया। अपने घर जब जाती थी तो बहुत सारी चीज़ें, अम्मी जब जैसे सदफ पैदा हुई तो मेरे पूरे मायके वालों ने 4-4 जोड़ा 4-4 जोड़ा 4-4 जोड़ा ऐसे करके कपड़े दे दिए। 1 साल तक सदफ का कपड़ा खरीदना नहीं पड़ा। जब मैं ससुराल गई तो मेरी मुन्नी पुप्पी थी, उन्होंने भी 4 जोड़ा कपड़ा दिया, उन्होंने मुझे प्रैम दे दिया। और इस तरह से उनको समझ में आया कि घर का काम कैसे करेगी, नन्ही सी बच्चा है, इधर उधर गिर जाएगी बेड से बच्चा तो कैसे काम करेगी, तो प्रैम में बच्चे को बिठा के ये काम कर लेगी। और इस तरह से उन्होंने मेरी केयर करके बताया
कि जब माँ बाप साथ में नहीं हों तो भी अल्लाह किसी को भेजता है केयर करने के लिए। तो कोई बात नहीं है, पुणे में वो मेरे माँ बाप नहीं थे, लेकिन मुन्नी पुप्पी बॉम्बे में रहती थी और बार बार बीच बीच में आ करके मुझे एहसास दिलाया करती थी कि तुम्हारी सगी पुप्पी और माँ नहीं है तो क्या मैं हूँ ना। और मैं ग्रेटफुलनेस बचपन से फॉलो करती हूँ, तो मैं ऊपर वाले को हमेशा थैंक यू करती रहती थी कि आप नहीं हैं तो क्या, आपके बंदे हैं ना। और इस तरह से मेरी ज़िंदगी चलने लगी। जब मैं जॉब करने गई तो मेरा क्रिटिसिज्म मेरे सभी अपनों ने, उन सभी अपनों ने किया जिन्होंने कभी जॉब नहीं की थी, क्योंकि उनको जॉब की वैल्यू समझ ही में नहीं आ रही थी। वो सब होम मेकर्स हैं जिन्होंने मेरा क्रिटिसिज्म किया और इतनी बुरी तरह किया कि मेरी जगह कोई और लड़की रहती तो डाइवोर्स लेके जा सकती थी। लेकिन मैं चुपचाप अपना क्रिटिसिज्म सुनती रही, क्योंकि मुझे इसको मैनेज करने की पॉजिटिव जो वाइब्स है वो गीता मैम से मिल रही थी इंदिरा नेशनल स्कूल में। वो मुझे एडमायर कर रही थी कि किस तरह से ये न्यूली मैरिड होकर अपने छोटे से बच्चे के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने सास के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने देवर लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप बनाकर ये लड़की चलती है, और किस तरह से ये अपने रमज़ान में पूरा रोज़ा भी रखती है, मुहर्रम में मुहर्रम भी ऑब्जर्व करती है। और ये सब चीज़ें देखकर गीता मैम अकेली वो ऐसी शख्स थी, और मेरी फ्रेंड सुप्रिया, जिन लोगों ने मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स दी और इतनी दुआएं दी कि इन सब का क्रिटिसिज्म एक तरफ और उन दोनों की दुआएं एक तरफ, और साथ में मेरी माँ की दुआएं मुझे मिल रही थी। वो समझ रही थी कि मैं जॉब कर क्यों रही हूँ। आगे थोड़ा और बढ़ी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरह। मेरा बेटा 6 महीने का था गोद में, और उसी टाइम मेरे पापा की डेथ हो गई। और फिर उस वक्त को मैंने ऐसे मैनेज किया जैसे ये अल्लाह की मर्ज़ी है। जब नबियों के साथ ऐसे पल आ सकते हैं और वो अपनी ग्रेटफुलनेस से अल्लाह को शुक्र अदा करके आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं तो बंदी हूँ, नाचीज़ सी, मैं क्यों नहीं कर सकती। ये सोचकर मैं गई ऐसे ही हालत में। मुझे व्हील चेयर में बिठा के ले जाया गया एयरपोर्ट से एरोप्लेन में, और इन सारी चीज़ों को मेरे हस्बैंड ने साथ खड़े होकर के मेरे साथ मैनेज किया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उससे पहले की जो ज़िंदगी मैंने उनके साथ बिताई है उसमें मैं हमेशा उनके साथ मदद के लिए खड़ी रहती थी। तो मेरा जो एटीट्यूड है अपने रिलेशनशिप को लेके, उसने मुझे ये फ्रूटफुल मोमेंट दिया कि मेरे शौहर ने मुझे समझा, और मैं गई वहाँ पे पापा के साथ, अम्मी के साथ वक्त बिताया मैंने। 3 महीना के करीब रही मैं वहाँ, और फिर न्यू एकेडमिक सेशन में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। फिर मैंने जॉब ज्वाइन की, मेरा फिर से क्रिटिसिज्म हुआ कि इस लड़की को तो बस पैसे ही कमाने हैं, पता नहीं क्या चाहती है। लेकिन मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जा रही थी। मैंने ये प्रोफेशन ही चुना था आधी सैलरी पे, कि मैं आधा सोशल वर्क कर रही हूँ अपने देश के लिए, ये सोच करके। और मैं अपने ख़ानदान की, ससुराली ख़ानदान और मायके के ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जिसके नाम पे फ्लैट बुक हुआ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इस अचीवमेंट के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल भी है जो लोगों ने नहीं देखा। उस वक्त भी मैं ये हमेशा सोचती थी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अगर मुझे फ्लैट ख़रीदना है, अपने बच्चों को बेघर होने से बचाना है, तो मुझे ये सारी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ेगी। और मैंने क्रिटिसिज्म को वैल्यू ना करके अपने उस घर में अपनी पॉजिटिव एनर्जी लगाई। और इस तरह से हर इंसान की लाइफ में नेगेटिव मोमेंट आते हैं, और जब आते हैं तो आपको ये पावर होनी चाहिए कि उस क्रिटिसिज्म को कैसे पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव अचीवमेंट में बदल दें। और मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने एक्शन से ये सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ में दिखाई, ताकि मैं अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ों को कर सकूं। और अब मैं जॉब और होम हाउस होल्ड दोनों मैनेज करती हूँ टीम वर्क के ज़रिए। मैं अकेले सब कुछ नहीं करती, मेरे यहाँ टीम वर्क बहुत स्ट्रांग है। मेरे बच्चे बहुत फेवरेबल कंडीशन में मुझे फेवर करते हैं, मम्मा आप जॉब कीजिए, अब तो हम बड़े हो गए हैं। मेरा शौहर मुझे सपोर्ट करता है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है और इसके ख्वाब पूरे करने तुम्हारा हक है, तुम इसको करो। और मेरी सास कहती हैं कि तुम जॉब करो, मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं भी जॉब करती। और तेजा दीदी कहती हैं भाभी आप करिए जॉब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका घर देखूंगी। और तेजा दीदी मेरे साथ 15 साल से हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऊपर वाले ने मेरे लिए खड़ा कर दिया है। सिर्फ एक
रीज़न से कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और अल्लाह का हर कंडीशन में शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये ग्रेटफुल बने रहने का ये जो सॉन्ग है उसको आप सुनते रहिए और अपनी ज़िंदगी से इंस्पायर होते रहिए, नेगेटिव मोमेंट्स को पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करते रहिए और जुड़े रहिए मुझसे बहुत सारी लाइफ स्किल सीखने के लिए जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ। कल जब ये सब्जेक्ट बहुत फेमस हो जाएगा तो इसकी एक एक बुक बहुत महंगी मिलेगी। कीप ब्लेसिंग, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।